अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम इंशाल्लाह ताला तजवीद की लेसन से अपना सबक शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। रब्बना ज़िदना इल्मा। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम या अल्लाह मदद। सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो हम क्या कर रहे थे, हमारे हरूफ तहज्जी मुकम्मल हुए। हमने मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ किए। और इन हरूफ मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ के बाद हम आज करने लगे हैं नरम हरूफ, क्योंकि वो मोटे थे। पुर जिनको कहा जाता है, पुर पढ़े जाने वाले हरूफ। और आज हम क्या करने लगे, आज मोटे बारीक पढ़े जाने वाले, नरम पढ़े जाने वाले हरूफ। खास कर जो सारे हरूफ नरम नहीं है, ठीक है, सारे हरूफ नरम नहीं है पढ़े जाते, बेशक वो बारीक भी हूं। तो हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला कौन से हरूफ जो कि हम अदा करते वक्त एक तो उनकी आवाजों का ख्याल रखेंगे, दूसरा उनको पढ़ते वक्त हम अपने जो मखारिज हैं उनका ख्याल रखेंगे, उनकी आवाजें मिलने न पाए। तो क्या है, सा, सा, अलिफ, बा, ता, सा, 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 सा। जुबान की नोक जब ऊपर वाले दो दांतों के किनारे से लगे। जुबान की नोक जब ऊपर वाले दो दांतों के किनारे या नोक से लगे, यानी जहां पे हम किसी चीज को बाइट करते हैं वहां पे जुबान की नोक लगनी चाहिए। जुबान बाहर नहीं आनी चाहिए, ना जुबान अंदर रहे ना बाहर आए। बिल्कुल जुबान की नोक जो है, नुकीला हिस्सा आगे से, वो ऊपर के दो दांतों के नीचे आ जाए बहुत नरमी से। दूसरा है जाल। जाल, जाल, जाल जो है, जाल भी जो आपकी बिल्कुल, ये तीनों के मखारिज एक ही हैं। जुबान की नोक जब ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से या किनारे से या नुकीले हिस्से से लगे, जो भी आपके लिए आसानी हो याद करने में। ये इंशाल्लाह ताला इनके नाम भी हैं जोड़ों के। ये एक जोड़ा है तीनों का, तीनों एक ग्रुप में आते हैं और तीनों ही इसी हिस्से से निकलते हैं। आगे है रा, रा, रा। रा जो है मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ है, लेकिन इसमें नरमी पाई जाती है, मोटा और नरम। रा, रा, रा। मुंह गोल नहीं करना, रा नहीं करना, रा। बिल्कुल जुबान की जड़ पीछे से ऊपर, ये देखे, सा और जाल के लिए जुबान की जड़ ऊपर से नहीं, ये पीछे से उठी हुई बिल्कुल नीचे है। और वा के लिए वा, जुबान की जड़ ये देखो ऊपर बिल्कुल उठी हुई है। तो यही ऊपर जुबान का उठना ही इसमें मोटापा लाता है। मोटा इसीलिए ये पढ़ा जाता है क्योंकि जुबान भी आगे से दो दांतों से लगी हुई है
और साइडों से हवा बाहर निकल रही है साइडों से, कोई बिल्कुल जुबान ने बंद नहीं क्या दिया आगे से जाके, सिर्फ दो दांतों को टच किया है, दोनों साइडों से हवा बाहर आ रही है, आवाज बाहर आ रही है। तो क्या है? नर्म हर्फ है। फा, जाल, ला, अफ, इफ, उफ, अज, इज, उज, आ, आज। तो जहां पे जे जो था आज, इज, उज नर्म था, जहां पे आज, इज, उज, जे भारी हो जाएगा, मोटा हर्फ है, पोर पड़ा जाने वाला हर्फ है। तो ये एक सेट था। अब हम देखते हैं, इसमें से अगर आप लोगों को पता नहीं चला तो वो मुझे बताइए, क्योंकि मखारज जिनके हम पढ़ चुके हैं उनको सुन ले, जो भी लेसन्स हैं जहां पे इनके फर्क करना है हमने। सा, सा बारीक है, जाल बारीक है, ज मोटा भी है, नरम, तो नरम दो वो दोनों भी है, ये नरम भी है मोटा भी है। ठीक है, इनमें फर्क करते हुए पढ़ना। जाल दाल, जा जा दोनों ही जा जा नहीं है, जाल और जा को मिलाना नहीं है। इनमें इनकी आवाजों में बिल्कुल मुख्तलिफ है ये फर्क, और वाज़ह होना चाहिए जब आप इनको तस्वीर के साथ देख ले तो। अब आगे वाले हरूफ हैं हमारे जो मिलते जुलते हैं और उनमें कोई खास पाई जाती है सिफत। सीटी वाले हरूफ, हमारे सीटी वाले हरूफ जो हैं वो भी तीन है। कितने हैं? तीन। ये भी तीन हरूफ हैं। इनको अदा करते वक्त हमें देखना है कि इनका मखरज कहाँ है, किधर से ये अदा होते हैं, और कैसे इनमें सीटी की आवाज पाई जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जा, 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 जिप, जेड, जू, ये आवाज है इसकी। क्योंकि जाल, जाल की आवाज ये नहीं है, जेड की आवाज जाल की नहीं है, वो डी और हिच का मजमुआ होता है जाल। ये जा है, जा, जाई भी कहते हैं इसको, अरबी में जाई कहते हैं, जाई। तो जा, ये हम जे कहते हैं, तो बड़ी जा हटा के अलीफ लगा दे तो अरबी का हर्फ बन जाएगा ये जा। जा, जा में सीटी पाई जाती है, जब आप कहते हैं तो जा में सीटी पाई जाती है। सीन, सीन की आवाज में भी सीटी है और साद की आवाज में भी सीटी है। अब जा जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका रूट वर्ड इन तीनों का एक है, तीनों का एक है, आवाजें इन तीनों की मुख्तलिफ हैं, सिफात में भी ये मुख्तलिफ हैं और कुछ में इकट्ठी भी है। सिफात अभी हमने की नहीं है। तो जा, जाई, अज, इज। जब आप गौर करेंगे तो आखिर में इसकी आवाज आपको सुनाई देगी। उज, अज, इज, उज, सख्ती वाली है जा, इसको नर्म नहीं करना। सीन, सीन में विस्लिंग साउंड ज्यादा है, सीन में सबसे ज्यादा सीटी पाई जाती है इन तीनों में से। क्या है? सबसे ज्यादा सीटी पाई जाती है सीन में। सीन, अस, इस, उस, अस, इस, उस। इससे आपको पता चल जाएगा कि सीन जो है किस तरह बाद में आपको सुनाई देती है इसकी सीटी। सा सी सु, सा सी सु। अब सा सी सु करेंगे तो क्या हो जाएगा? सा सी सु, ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाना नहीं है। सा सी सु ये है,
सा सी सू, बिल्कुल क्लियर फर्क पता चलता है अगर हम मखरज ठीक रखें इनका। तो इन दोनों का मखरज भी मुख्तलिफ है। ये देखिए, जुबान की नोक जो ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से है सा के लिए, और सीन जो है जुबान की नोक, इन तीनों के लिए, जा सीन और सौद के लिए जुबान की नोक जब नीचे वाले दो दांतों के पीछे लगे। जुबान की नोक जब नीचे वाले दो दांतों के पीछे लगे, उनकी प्लेटों पे, बिल्कुल आखिर में, तकरीबन आखिर में लगती है जहां पे दांत खत्म हो रहे होते हैं, उस हिस्से से, इस तरह। अगर आप सा सी सू करते हैं तो फिर भी आपको पता चल जाता है कि कहाँ जुबान लग रही है। सिर्फ गौर करने की बात है, क्या आप ठीक रहे होंगे। तो अब आ गया सौद। सौद सौद सौद, अगर सौद करेंगे तो जी ठीक नहीं। सौद सौद सौद, स्वाद के लिए क्या होता है, आप अपना होंठ गोल करने की जरूरत नहीं है, उनमें गुलाई नहीं लाए। क्या होगा, जुबान की जड़ जैसे ये जौ के लिए उठी थी, ऐसे ही स्वाद के लिए भी पीछे से जुबान की जड़ ऊपर उठेगी और इसको मोटा करने में मदद देगी। कैसे? क्योंकि ये देखिए, जितना कम फासला होगा उतना ही मुश्किल से हवा और आवाज बाहर आएगी। ऐसे ही है ना। आप देखिए, दरवाजा बंद है, एक दरवाजा बिल्कुल बंद है, दरमियान में क्या है, थोड़ा सा सुराख है जहाँ दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया, बाकी सारा बंद है। हवा बहुत तेज चल रही है तो आवाज कैसे आएगी? हम्म? बहुत एक आएगी तो वो तेज, लेकिन इतनी तेज नहीं आएगी कि दरवाजा ऐसे खुल जाए और सारी की सारी एकदम अंदर दाखिल हो जाए। तो ऐसे ही स्वाद जरी को मोटा जब हर्फ होता है तो ये हिस्सा कम रह जाता है, ठीक है। ये कम रह जाता है जिसकी वजह से आवाज में मोटाई आ जाती है। जैसे ये देखिए इधर भी, अब इन दोनों के लिए तो इतना खुला है, सीन 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 जा आसानी से है, लेकिन इसके लिए स्वाद, जब तक आप अपनी जुबान की जड़ ऊपर नहीं करेंगे तब तक स्वाद की सही आवाज नहीं निकलेगी। हर मोटा पड़ा जाने वाला हर्फ, उसके लिए जुबान की जड़ ऊपर की जाती है, आगे से होठों में गुलाई नहीं लाते। स्वाद, अस, इस, उस, अस, अस, इस, उस, अस, इस, उस। उसके लिए ऑटोमेटिकली आपके होंठ गोल होंगे, क्यों? पेश के लिए गोल होते हैं, ठीक है। सा सी सु, सा सी सु, सा सा सा, अब हैवी है, स्वाद, सा सी सु, सा सी सु बहुत आसान है, सा सी सु, जी हमारा हो गया स्वाद। जी आप लोगों ने इस तरह याद करना है कि इनको ग्रुपों में ही रहने देना है, ठीक है। अभी ग्रुप बना ले, साथ में जगह छोड़ दे, इनके नाम बाद में आएंगे, ठीक है। ग्रुप बनाए, साथ में जगह छोड़ दे और नाम बाद में लिख ले, ये दोनों ही ग्रुप में है, ठीक है। ग्रुप जो है इनके, इनका पता करना बहुत जरूरी है। क्यों? जब ग्रुप पता चलेंगे, ग्रुपों का पता होगा तो आप क्या करेंगे, बहुत जल्दी इनको याद कर लेंगे। ये देखिए, कहाँ एक हर्फ याद करना कि कहाँ से निकलता है, कहाँ तीन, या चार, या दो।
भाई कोई आवाज नहीं आ भाई सबका आ नहीं रहा। कर रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि बहन एक कह रही थी मेरे पास बैठी कि जब हम बचपन से हम ये जुबान बोलते आ रहे हैं और हमें कभी नहीं ख्याल आया कि इन हरूफ को हमने कहाँ से निकालना है या कहाँ से निकालते हैं, कभी पता नहीं चला। तो बात ये मैं कर रही थी कि जब जुबान दूसरी जुबान में मुंतकिल होती है तो वो वहाँ के रहने वाले जो हैं जो जुबानें बोल रहे होते हैं, जैसे उर्दू में मुंतकिल हुआ अरबी के जो अल्फाबेट था, तो क्या हुआ कि हिंदी मौजूद थी, सिंधी मौजूद थी, और भी बहुत सारी इलाकाई जुबानें मौजूद थी, यानी हर इलाके की अपनी अपनी जुबानें हैं। तो जब वो इलाकाई जुबानें जो हैं वो सारी उर्दू में मुंतकिल उन्होंने करने की कोशिश की, तो अरबी को उर्दू में लाते हुए कुछ चेंजेस आ गई। जैसे हम हर मैंने बताया था पहले भी कि हर हर्फ जिसके आगे बड़ी जा हम लगाते हैं, अलिफ तो नहीं, बे ते से, जे रे जे, उनको बड़ी जा हटा के अलिफ लगा दे ना, तो ये हमारा हो जाएगा अरबी का हर्फ। तो क्योंकि हमने अरबी के हर्फ को लाके अपनी जुबान में बिगाड़ दिया, तो अब हम उस असल जुबान की तरफ लौटे हैं। तो उस असल जुबान की तरफ जब हम लौटे हैं तो उन हरूफ को हमने अपनी जुबान में भी ठीक करना है।
ठीक है। जब हम उर्दू बोलेंगे तो उन हरूफ का ख्याल रखेंगे, क्योंकि उर्दू में वो वैसे ही रहने चाहिए थे, जैसे वो आए थे वैसे ही रहने चाहिए थे। तो उनको खराब हो गए हैं वो, कि अब क्योंकि हमारी जुबान में बड़ी जा भी है, अलिफ और या की आधी आधी आवाजें 50-50 जो बड़ी जा में आती है, और हमारी जुबान में बीमारी हमारी तुम्हारी के लिए हमारे हमें छोटी जा भी चाहिए। हमारे बीमारी तो नहीं, हमारे तुम्हारे के लिए हमें बड़ी जा चाहिए। तो ये फर्क है जुबानों का, इसको हमने समझना है। जब तक हम समझेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा। तो क्या है, जुबान को, इस जुबान को हमने ऐसे ही बोलना है जैसे ये आई है। तो इंशाल्लाह ये एक सेट और ये एक सेट, इनकी आवाजें मिलने ना पाए। इनकी आवाजों में जो फर्क पाया जाता है, इनकी सिफात में इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। मखारज एक ही है, आवाजों में फर्क आया है। और ये जो है सीटी पाई जाती है, सबसे ज्यादा सीटी, ये मैं दोहरा रही हूँ आप लोगों के लिए, सबसे ज्यादा सीटी सीन में पाई जाती है। ज़, ठीक है। फिर स्वाद जा, जा में उसके बाद, और स्वाद, फिर स्वाद में सीटी पाई जाती है, लेकिन इतनी अस इस उस इतनी नहीं पाई जाती। अज, इज, उज, इसमें आप फील कर सकते हैं कि ज्यादा है स्वाद की निस्बत। सीन, अस, जी ज्यादा है, क्योंकि इसकी सिफात भी कुछ है। तो इंशाल्लाह ताला इनको आप लोगों ने इस तरह याद करना है और इस तरह लिखना है जिस तरह ये एक सेट में आए हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और इनको याद रखने के लिए हमने ऐसे ही अपनी आंखों के सामने, जैसे तस्वीर को समा लिया जाता है आंखों में, इस तरह आपने इनकी तस्वीर जो सामने है समाना है आंखों में इंशाल्लाह। तो जहां पे हम अपना तजवीद का लेसन खत्म करते हैं इंशाल्लाह ताला, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा तजवीद का सेशन खत्म हुआ, अब हमारा तफसीर का सेशन आएगा, वर्ड टू वर्ड कुरान का। तो सेशन 2 के लिए तैयार हो जाएं, अपना कुरान खोल लें इंशाल्लाह।